हाँ जी, तो मुंबई जाने का प्लान है या फिर बेंगलोर का टिकट कराया जाए? दिल्ली में जहाज़ को उतारना है या फिर गोवा शोवा में वेकेशंस मनाने जाना है? क्योंकि इंडिया के एशिया कप में जो तमाम रास्ते थे वो तो बंद हो गए हैं और अब अपनी परफॉर्मेंस तो दी नहीं, अपनी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अब दूसरी टीम पर डिपेंड करें और वो भी उस टीम पर डिपेंड करें, पाकिस्तान पे डिपेंड करें कि पाकिस्तान अपने दोनों मैच अगर अगले हार जाए तो फिर कहीं इंडिया के चांस होंगे फाइनल में जाने के। तो मेरे ख्याल से ये सोच भी बिल्कुल अब ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है जब आप उस पर हार्डवर्क ही इतना नहीं करते, जब आप में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, जब आप में इतना जो प्लान होता है आपका वही नहीं है। तो फिर आप किस तरह ये सोच सकते हो कोई दूसरी टीम जो मेरिट पे इस टाइम फाइनल में जा रही है, जो इस टाइम नंबर 1 हो रही है और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक थ्रेट बन रही है, एक चैलेंजर बन रही है, उस टीम की आप शिकस्त का सोच रहे हो? तो मेरे ख्याल से ये इंडियन क्रिकेट फैंस को ये बात बिल्कुल ही अपने जहन से निकाल देनी चाहिए और अपनी टीम पे अब फोकस करना चाहिए, अपनी टीम पे नज़र दौड़ानी चाहिए कि किस तरफ वो जा रही है, क्या टैलेंट आ रहा है। जो नाम चल रहे थे पिछले 10 साल से वो भी अब ख़त्म हो गए हैं। वो जो पटाखा होता है ना, जब वो उसमें कोई पानी शानी लग जाता है या वो गीला हो जाता है तो बिल्कुल वो भी फिर फटता नहीं है, वो भी बस फुस हो जाता है। तो यही हमें हाल जो है विराट कोहली का भी नज़र आया और यही हाल हमें रोहित शर्मा का भी नज़र आया है। बॉडी लैंग्वेज दोनों की जो है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। विराट कोहली तो एशिया कप में कहीं नज़र ही नहीं आया, इवन कि वो बैटिंग भी कर रहे थे तो हमें मालूम ही नहीं हुआ कि यार विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं। और रोहित शर्मा की तो खैर क्या ही बात है, उनकी तो बॉडी लैंग्वेज पे इतना क्रिटिसाइज़ हुआ है, इतना क्रिटिसाइज़ हुआ है कि वो अब मीम की सूरत में बन गया, वो अब मीम बन गई है रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज। यार इस तरह की बॉडी लैंग्वेज किसी कप्तान की होती है? कोई अगर कैच ड्रॉप हो जाए या कुछ उसमें प्रेशर सिचुएशन आ जाए तो उसमें बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, जो चेहरा है वो बिल्कुल उतर जाता है, जैसे कोई रोने वाले जो है वो अगला स्टेप होगा कि अगले अगले सेकंड में जो है वो रोहित शर्मा रोना शुरू कर देंगे। ये तो हाल रोहित शर्मा का नजर आया तो वो क्या कप्तानी करेंगे? तो बीसीसीआई को अपना कप्तान पहले चेंज करना चाहिए। रोहित शर्मा इज़ नॉट अ कैप्टनसी मटीरियल, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज में कप्तानी नज़र ही नहीं आती। कई लेजेंडरी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बार बार ये चीज़ जो है वो की है कि रोहित शर्मा इज़ नॉट अ कैप्टनसी मटीरियल, उनमें कप्तानी के वो गुण ही नहीं नज़र आते। प्लेयर्स के साथ क्या बात करनी है, किस तरह से उनके साथ एक कम्युनिकेशन होती है, वो तो हमें नज़र ही नहीं आती बिल्कुल ग्राउंड में। और जो रोहित शर्मा का वो जो कप्तानी का एक ऑरा होता है वो तो रोहित शर्मा में बिल्कुल है ही नहीं। तो एज ए प्लेयर ही वो खेल सकते हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की एक लूज़ किस्म की उनकी फॉर्म जा रही है, वो शायद बहुत जल्द अपनी जो टीम में जगह है वो भी शायद खो दें। और इंडियन क्रिकेट फैंस को, इंडियन मीडिया को इस बात पे फोकस करना होगा कि रोहित शर्मा से वो क्या सवाल पूछेंगे। रोहित शर्मा की तो अपनी परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, रोहित शर्मा की तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे इतने सवाल उठ रहे हैं, तो वो टीम के क्या जवाब देंगे कि मेरी टीम जो है वो इस तरह की है या मेरी टीम ने जो है वो इस तरह परफॉर्म किया है? वो क्या इस पर जवाब देंगे? इवन कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो सीनियर बॉलिंग यूनिट की तो क्या ही बात करें। बॉलिंग यूनिट तो मैं कहता हूँ जो लाहौर के जो क्लब के क्रिकेटर्स हैं ना, वो इस टाइम जो इंडियन बॉलर्स हैं जो एशिया कप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो T20 वर्ल्ड कप में जो इन प्लान्स हैं उससे बेहतर होंगे लाहौर के क्लब बॉलर्स। ये तो हाल है इंडियन क्रिकेटर्स का, इंडियन फास्ट बॉलर्स का स्पेशली मैं कहना चाहूँगा। कोई टैलेंट ही मैंने नज़र नहीं आया। अर्शदीप सिंह एक ज़रूर एक तरह से एक बेहतर बॉलर बाकियों की निस्बत दिखाई दे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जो सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने तो आखिरी ओवर, वो जो डेथ ओवर्स कहते हैं ना, उसमें ही अपनी टीम को मरवा दिया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बकवास किस्म की उन्होंने बॉलिंग करवाई और श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत ही फारिग किस्म की उन्होंने बॉलिंग करवाई और अपनी टीम को उन्होंने बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले किया है हरवाने में, क्योंकि वन डायमेंशनल प्लेयर हैं, वन डायमेंशनल फास्ट बॉलर हैं। न्यू बॉल से बॉलिंग करवाएंगे, वो जो कन्वेंशनल स्विंग मिलती है तो बस वो वही उनके लिए है। वो सिचुएशन पे, वो जो कंडीशंस होती है ना उन पे डिपेंड करने वाले बॉलर हैं। वो खुद से कोई उनमें इतना आर्ट या कोई नहीं है। स्पीड तो खैर उनकी मेरे ख्याल से मीडियम पेसर से भी कम है। तो ये तो भुवनेश्वर कुमार जो एक सीनियर फास्ट बॉलर हैं, उनसे ये परफॉर्मेंस अगर दी जाएगी तो फिर बाकी जो वो क्या बेंच फास्ट बॉलर्स का जो है वो इंडिया के लिए परफॉर्म करेगा। बहुत ही पुअर किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया के लिए। एक टीम वर्क हमें नज़र ही नहीं आया है किसी। कभी एक मैच में हार्दिक पांड्या पे डिपेंड करते थे, दूसरे मैच में रोहित शर्मा पे डिपेंड करते थे, तीसरे मैच में विराट कोहली पर डिपेंड करते थे। एक 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 परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है, वो जो टीम वर्क है वो तो कहीं नज़र ही नहीं आया। जबकि आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो क्या टीम वर्क जो है वो इसे कहते हैं कि हर परफॉर्मेंस, हर थोड़ा थोड़ा खिलाड़ी जो है वो रन स्कोर कर रहा है, विकटें ले रहा है। और यही काम श्रीलंका ने भी किया। श्रीलंका के भी
हर प्लेयर ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया, और वो जो टीम वर्क होता है ना वो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स चाहिए होता है, और यही चीज़ इंडिया ने लैक की है। और इस बात पे अब BCCI को ज़रूर देखना होगा कि उन्होंने आगे की हिकमत अमली क्या करनी है, क्योंकि इतनी इंस्टेबिलिटी अगर आपके प्लान्स में होगी, आपकी टीम में होगी, तो फिर क्या आप T20 वर्ल्ड कप में कदम रखेंगे। बहुत ही एक लो कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया T20 वर्ल्ड कप में कदम रखेगा। और जो मेन इसका मैं समझता हूँ कि जो डैमेज किया वो पाकिस्तान ने डैमेज किया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी बहुत बुरी तरह डैमेज किया था इंडिया को, और अब भी जो जिस तरह से शिकस्त दी है बहुत बुरी तरह मेंटली जो वो डैमेज कर दिया इंडिया को, और टूट कर रह गया इंडिया। अब अपने आप को गैदर करना होगा, और कप्तानी को जो वो चेंज करनी होगी BCCI को। कप्तान चेंज नहीं करेंगे तो फिर T20 वर्ल्ड कप में भी शायद इससे भी बुरे हालात आपको देखने पड़े। और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ये ज़रूर मेरा पैगाम है कि यार ये रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड होना और IPL को जो है वो सबसे बड़ी लीग बना देना, बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर देना, हम लोग जो है वो हर खिलाड़ी को बाय कर सकते हैं, हम लोग ICC को फीड भी कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट करके हम लोग देते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। यही सब नहीं होता क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो ऑन द फील्ड होती है। अगर ऑन द फील्ड आप नहीं खेल पाएंगे तो फिर मैच भी आप लोग जीत नहीं पाएंगे। पैसे से मैच नहीं जीते जाते। पैसा जो है आपको वर्ल्ड नंबर 1 लीग आपकी तो शायद बना दे, क्योंकि पैसा आप फेंकेंगे तो वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी आएंगे, तो वर्ल्ड नंबर 1 लीग जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन जो नंबर 1 टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बनना है तो फिर क्वालिटी क्रिकेट जो है वो आपको खेलनी होगी, और वो मैदान में ही होगी। उसमें पैसा जो है वो आपका किसी काम नहीं आएगा। और ये एक तरह से मैसेज भी है BCCI को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी कि वो अगर क्वालिटी टीम बनना चाहते हैं तो फिर क्वालिटी जो टीम है इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 जो इस टाइम बनी हुई है पाकिस्तान, उसके साथ आपको बायलैटरल सीरीज़ को रिज्यूम ज़रूर करना होगा, क्योंकि इसके अलावा फिर चांस नहीं है। ये अब अपने आप को गंदा करने वाली बात है और अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात है। और बार बार ये जो आपका गुरूर है ना वो मिट्टी में मिल रहा है। जो आपकी प्राउडनेस है, जो एरोगेंस है ना, वो आपका मिट्टी में मिल रहा है और बार बार आपके सामने आ रहा है शिकस्त की सूरत में। तो इस पर ज़रूर आप लोग सोचिएगा कि किस तरह के आगे हम लोगों ने चलना है, और किस तरह से सोशल मीडिया पे आपने रिस्पेक्टफुली अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करने हैं। क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो पेश करते नहीं हैं, फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कोई टेक्निकल आर्ग्यूमेंट उनके साथ कोई कर नहीं सकता। अगर कोई बात करे तो उस पर एकदम गालियाँ और फाउल लैंग्वेज किस्म की, तो क्या इज़्ज़त आप लोगों की? ना तो अपनी इज़्ज़त है, ना आप दूसरे की इज़्ज़त करते हो। तो इस तरह के तो आप लोग हो जिस पे थोड़ा सा आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि जो क्रिकेट है वो जेंटलमैन्स गेम है। इसमें आप लोगों को एक रिस्पेक्टफुली जो है वो डिबेट करनी होती है, दूसरे के साथ टेक्निकलिटीज़ पे बात करनी होती है, जो आप लोगों की तो खैर इंडियन क्रिकेट फैंस की नज़र तो कहीं हमें आती नहीं है। खैर हम इसी तरह एशिया कप पे बात करते रहेंगे। इंडिया तो खैर अब बाहर हो गया। अब इंडियन यूट्यूबर्स और जो पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूबर्स हैं वही अब इंडियन क्रिकेट पे बात करें, क्योंकि वही गलत बटरिंग करके मक्खन लगा के बेचारों को, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनको बेचारी मैं कहूँगा, उनको पागल जो है वो बनाते रहते हैं। खैर एशिया कप पे हम लोग जो मज़ीद बात करते रहेंगे, और इसी तरह आप अपनी फ़ीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।